चलो फटाफट फील्डिंग लगा लो। मकबूल मापकर, नजीर मापकर और उनके साथ जितने लोग वहां पर मौजूद हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। देखिए मुजफ्फर भाई कह रहे हैं, मुजफ्फर मापकर कह रहे हैं कि यहाँ पर 5G नेटवर्क आ गया। अब इशारा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो मैच को शुरू करो। 2 ओवर का ये मुकाबला रहेगा। बैटिंग के लिए स्ट्राइक पर नासिम, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो रनों का अंबार खड़ा करने वाला, रनों का तूफान अकमल जटाम नॉन स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पर देखा जाए तो नाजिम। चलो जैद भाई मैच को शुरू किया जाए। स्ट्राइक पर बैट्समैन तैयार है, बॉलिंग के लिए बॉलर भी तैयार है। सलमान ओवर द विकेट, पहली गेंद पर बैकफुट पंच। गेंद को खेला सीधा बैकवर्ड पॉइंट रीजन में 4 रन के लिए। कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इस स्ट्रोक को खेला। आप देखिए किस तरीके से नाजिम ने स्ट्रोक को खेला था। एक पैर पर उठकर, एक पैर पर जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के मशहूर खिलाड़ी खेला करते थे, उसी तरीके से नाजिम भाई ने इस स्ट्रोक को खेला। फिर एक बार सलमान की अगली गेंद, इस बार रिवर्स। हो आज के दिन का पहला रिवर्स स्वीप मारने वाला बैट्समैन उल्टा पुल्टा नाजिम। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट, 8 रन। दो गेंदों पे 8 रन हो चुके हैं। इस बीच देखिए फिर एक बार बॉलर तैयार, फुल टॉस, गेंद हवा में है, देखना होगा। फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे फील्डर। ये लगा सिक्सर। लगातार 3 बड़े हिट लगने के बाद नाजिम ने इरादे साफ कर दिए कि क्यों मुझे इस टीम का हीरा माना जाता है, इस टीम का कीमती, बहुत ही बड़ा कीमती खिलाड़ी। इस बार भी 4-4-4 स्कोर 18। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर सिक्सर, चौथी गेंद पर चौका। कुल स्कोर हुआ है सोंडेगर और बानकोट टीम के कप्तान। पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। टॉस के लिए आ जाइए। मकसूद भाई उंडरे, इनके हाथों से मुकाबले का टॉस होगा। इस गेंद को मिस किया, लेकिन तब भी खेला वह स्ट्रोक मिड विकेट के रीजन में। 1 रन। स्कोर हुआ है 19। हेलो, फिर एक बार सलमान। ओहो, अकमल जटाम के लिए, अकमल जटाम के लिए स्ट्रोक हुक शॉट के मानिन जाएगा 4 रन के लिए। अकमल जटाम से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है और उनके बल्ले से पहला चौका देखने मिला फाइनल की रीजन में। स्कोर 23। इमाद भाई ये बहुत खर्चीला ओवर था। इमाद भाई ये बहुत बड़ा खर्चीला ओवर था। ट्वेंटी 23 रन। ये बड़ा खर्चीला ओवर था। जी हाँ, सलमान द्वारा, जी हाँ, बाद में के मैच में सलमान ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अब टीम की जानी से दूसरी ओवर और खुद की गुट्टी की पहली ओवर लेकर पट्टू उर्फ प्रथमेश पाटिल और स्ट्राइक पर रहेंगे अकमल जटाम। देखिए आरब, ये मेरा अपना मानना है कि ये बैटल बहुत मजेदार लगेगा। सोंडेगर टीम के कैप्टन आ चुके हैं, बानकोट टीम के कैप्टन आसिफ अली मुकादम। चलो टॉस के लिए आ जाओ।
इमद भाई नाजिम भाई ने इतना बेहतरीन शॉट खेला था, वो रिवर्स स्वीप बेहतरीन शॉट था इमद भाई, उसके ताल्लुक से क्या कहोगे? बिल्कुल, ये खिलाड़ी प्रॉपर क्रिकेटर है ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। टेनिस क्रिकेट में देखिए, जब बारिश का मौसम नहीं होता है तब 8 महीनों में जो क्रिकेट खेला जाता है ना अरब, वो क्रिकेट में और बारिश के क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इसमें आपका टाइमिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका फोकस अच्छा होना चाहिए और आपको गेंद को जल्दी कैप्चर करना चाहिए। और देखिए बैट्समैन ये प्रॉपर क्रिकेटर ऐसे नहीं बनता है, उसके खेल को वो जानता है कि मुझे कौन से गेंद पर कौन सा स्ट्रोक खेलना है। ये देखिए हाँ, इस बीच बेहतरीन शॉट, गेंद निकली सीधा रफू चक्कर सीमा रेषा पर येतोय चौकार। अरब पाहिला गेला तर पहा, ज्या पद्धतीने बॅकफुटवरती येऊन इम्प्रोवाइज करत हा स्ट्रोक केला होता फाइंडिंग रिझन मध्ये चौकार। याच्यानंतर होणारा पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना बानकोड विरुद्ध सोनेगर। बानकोड या संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकलाय। यावेळेला वाईड बॉल, धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 29। स्कोर हुआ है 29 रन। फिर एक बार देखिए प्रथमेश और अकमल जटाम, ये बैटल रंगेगा। हमने कहा था गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ये लीजिए 6 रन, सिक्सर। स्कोर हुआ है इस सिक्सर की मदद से 35 और गेंदे हो चुके इस ओवर की 3। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद चुके वाइड और फिर तीसरी गेंद को कवर करने के लिए चौथी गेंद मानो तीसरी गेंद बनी सिक्सर। मैंने कहा भी था ना अरब, मी म्हटलं 35 कि हा जो बैटल है ना तो खूप रंगेल। इमद भाई एक चांगली मॅच आहे, चांगला बॅटल रंगेल। एका बाजूला प्रथमेश पाटील आणि एका बाजूला प्रथमेश पाटील आहे, तर एका बाजूला अकमल जटाम। यावेळेस गतीवरती स्वार आणि गतीवरती भन्नाट वेग, काय गोलंदाजी हाताळली या चेंडूवरती, डॉट बॉल। अरे बघा, प्रत्येक गोलंदाजाकडे क्षमता असते की तो कमबॅक करतो आणि कमबॅक करून दाखवलं प्रथमेश पाटीलने या चेंडूवरती। पुढचा चेंडू यावेळेस खूप उसळी घेत हा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात। यावेळी पाहूया रनआउटची संधी सुद्धा हुकली आणि एक धाव नक्कीच मिळालेली आहे इथं बॅट्समॅनला। बॅटीतून आलेला हा रन असेल। स्कोर झालेला आहे स्कोर कार्ड वरती 36 रन। काय म्हणाल अरब, काय वाटतोय कुठपर्यंत धावा जाऊ शकतात? 3 षटकाचा 2 षटकाचा सामना आहे, शेवटचा चेंडू आहे, काय वाटतं तुम्हाला? नाझिम स्ट्राइक वरती आहे। मागील 2 ते 3 सामन्याचा जर विचार केलं तर नाझिम एक असा खेळाडू आहे ज्याने प्रत्येक मॅच मध्ये स्वतःला सिद्ध करून दाखवलं। काय म्हणाल? इमाद भाई एक गेंदबाज बल्लेबाज है ना, इमाद गेंदबाजी की गलती देखता है। जब गलती करता है गेंदबाज फटके मारता है, जब अच्छी गेंद होती है तब बल्लेबाज रुक कर खेलता है। देखिए अरब, प्रत्येक चेंडू महत्वाचा असतो। यावेळी शेवटच्या चेंडूवरती धावा नाही आले आणि धावा स्थिर राहिले, स्कोर रुका हुआ रहा। 36 रन हुए अरब, अब 37 बनाने हैं। क्या लगता है अरब, क्या ये रन पूरे हो पाएंगे या स्कोर में विकेटें आ जाएंगे? इमाद भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी एक पट्टू जैसा 8 हिटर बल्लेबाज है, जीशान है, और उनका होम ग्राउंड है ये। और आप उसी पट्टू की बात कर रहे हो ना जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक 14 गेंदों में, महज 14 गेंदों में पूरा किया। अब गेंदे बची है 12 और 37 की जरूरत है। मैं आम्बेद, जिस तरीके से आम्बेद की टीम है, उनसे गुजारिश करता हूं कि फटाफट अपनी फील्डिंग लगाओ। देखिए पट्टू के इस ग्राउंड पर बहुत सारे यादें। अरब, आपको उसमें से एक याद होगा, मुझे भी याद है और इस बच्चे ने याद दिलाया मुझे कि इमाद भाई ये वही पट्टू है जब आप भी थे कमेंट्री के लिए।
एक गेंद में 6 रन की जरूरत थी और उसी पट्टू ने मैच को घुमाया था। तो अरब आप गवाह हो, आपको भी मालूम होगा, आपके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद है और वो गांव के सरपंच हैं, तो यकीन मानिए कि मैच रंगेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर पट्टू चला 12 गेंदों में 37 रन पर, वो अगर 8 से 10 गेंदें खेल लिया तो ये बात तय है कि मुकाबला बहुत मजेदार होगा। क्या कहते हो अरब? इमद भाई पट्टू से एक बड़ी उम्मीद है और जीशान भी उनकी टीम में एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। और हम ये बात को भूलना भी नहीं चाहेंगे कि सामने जो आम्बेद की टीम है ये कोई मामूली टीम नहीं है। चलो जैद भाई, ये ऐसी ये टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। आम्बेद टीम के कैप्टन बानकोट, आपका डिसीजन क्या है बानकोट? आसिफ अली मुकादम। इमद भाई पट्टू ने ना सिर्फ 7 और 8 गेंदें खेली ना, तो वो मैच का पासा पलट सकता है। नो डाउट। और वो टीम का हुकुम का इक्का है दोस्त, वो अगर चल जाए तो टीम की नैया को पार कराता है, ये अगर ना चले तो फिर मुश्किल बनाता है। अब देखना होगा, गेंदे बची है 12, जीतने के लिए 37 की जरूरत, सब कुछ दाव पर लगाना पड़ेगा। अगर क्वार्टर फायनल में जगह बनानी है तो उसके लिए खुद को साबित करना पडेगा, स्वतःला सिद्ध करून दाखवावा लागेल। कारण की ज्या व्यक्तीच्या नाकातोंडात अपयशाचा पाणी जातो, येणारा काळात तो समुद्रावरती राज करतो अरब। जर या सामन्यावरती राज करायचा असेल तर ती वेळ निघून गेलेली नाही आहे। स्वतःला सिद्ध करून दाखवा, तुमच्याकडे जे काही कौशल्य आहे ते करून दाखवा। कारण की गोलंदाजी मार्कवरती एक मीडियम पेसर बॉलर आहे, मीडियम फास्टर बॉलर आहे जो गोलंदाजीवरती आहे, अकमल जटाम। हाँ नक्कीच मैच फास्ट खेलायचं, थोडासा फास्ट खेळा। इमद भाई आपने कहा पट्टू खेल सकता है, पर इमद भाई गेंदबाज भी बहुत दूर से आया है। बहुत अच्छा गेंदबाज है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अकमल जटाम, इसके पास वो एबिलिटी है, वो कर सकता है। और आपकी कमेंट्री से ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है ना तो वो योगेश मयेकर हुए हैं, बहुत ज्यादा आपकी कमेंट्री से। ओहो क्या षटकार, पहली गेंद पर वार किया, पलटवार। जी हाँ, बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। क्या कहोगे इमद भाई इस सिक्सर पर? पट्टू यही कह रहा है, योबक आइलो सिक्सर। पहली तोप निकली, क्या कहोगे? बेहतरीन शॉट था पट्टू के बल से, स्ट्रेट में सिक्सर आया था वो, खड़े बिल्कुल स्टैंड एंड डिस्पैच। 6 रन, 12 गेंदे 37 रन, इतना हल्के में नहीं ले सकते आप। क्या कहते हैं अरब? जी हाँ इमद भाई, पर इस बार बेहतरीन, पर अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 1 गेंद और 7 रन आ गए। वाइड बॉल, अंपायर का डिसीजन आ चुका है कि वाइड बॉल, यानी एक ही गेंद पर 7 रन। स्ट्राइक पर प्रथमेश पाटील, नो स्ट्राइक वरती झिशान, गोलंदाजी मार्कवर तो अकमल। यावेळेला समोरच्या दिशेला पर फिल्डर बनेल दर्शक, चेंडू चाललाय सीमा रेषा पर, येतोय षटकार। क्या कहोगे मत भाई सिक्सर पर? ये आपके तहसील का है ना अरब, ये आपके तहसील का, आपके इलाके का सिक्सर किंग अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। क्या कहते हो अरब? क्योंकि इससे गेंद सिर्फ फुटबॉल दिखती है, फिर वो सामने गेंदबाज कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी टीम के लिए रन बनाने हैं। ऐसा प्रथमेश पाटिल उर्फ पट्टू, जिसने 7 समंदर पार अपने गांव का नाम, अपने तालुके का नाम, अपने जिले का नाम बड़ा किया। बॉक्स क्रिकेट का चौकों का बादशाह माना जाता है और बॉक्स क्रिकेट में रनों का बादशाह माना जाता है। और आज ओरम क्रिकेट में जिसने अपनी पहचान बनाई, अपने गांव का नाम बड़ा किया, और वो आज खिलाड़ी खेल रहा है। मजबूत कड़ी पर इतना बड़ा वार किया है कि ये स्ट्रोक अकमल जटाम को रात में सपने में याद आएगा। क्या कहते हो?
जी हाँ हिम्मत भाई, बेहतरीन शॉट। हिम्मत भाई थोड़े दिनों में ये आइकॉन लिस्ट पे भी आ सकता है ये बल्लेबाज। ये बात तो बात तय है, लेकिन ये जो स्ट्रोक खेला था लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, इसका एक्शन रिप्ले और इसका जो क्लिप है ना, ये आपको जय गणेश स्पोर्ट्स पर छोटे से क्लिप में मिल जाएगा। 3 बड़े हिट के बाद बैट्समैन सुपर हिट और स्कोर हुआ है 3 गेंदे और 19 रन। ये लीजिए और एक अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड सिक्सर किंग प्रथमेश पाटिल। नाम तो सुना ही होगा, टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन इसी बल्लेबाज के हैं। टूर्नामेंट के अंदर सबसे कम गेंदों में सिक्सर लगाने का परिक्रम इसी बल्लेबाज के हक में है। अगर पट्टू इस मुकाबले को जिताता है तो सलमान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। ओहो, इस बीच गेंदबाज ने लिया विकेट। बल्लेबाज प्रथमेश पाटिल का आना पड़ेगा डगआउट में वापिस। देखिए नजर लग गई। ये देखिए जड़ में गेंद बिल्कुल आगे रखी थी। मियाजान उंडरे जो मुंबई से मैच को देख रहे थे, उन्होंने पट्टू की बल्लेबाजी के लिए बहुत सारी मुबारकबाद दी कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, लेकिन पट्टू का विकेट जा चुका है। तालिब अब्दुल्ले, जमीर भाई और नाड़कर, 12 रनों की जरूरत। जमीर नाड़कर और तालिब अब्दुल्ले, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका। यहाँ आ जाइए, कमेंट्री बॉक्स के करीब आना है आपको। अहमद भाई आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अहमद भाई एक ऐसी शख्सियत है जो बानकोट के लिए बहुत बेचैन रहती है। उनका हाँ, कहाँ से तो आवाज आ रही है कि बानकोट की शान है, ये बानकोट की जान है, बिल्कुल ये बानकोट का सब कुछ है। चलिए 7 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। अकमल की मेरे ख्याल से आखिरी गेंदों की, बहुत खर्चीला ओवर, एक ही ओवर में 25 रन। शायद अकमल ने अब तक के उनके करियर में सबसे बड़ा ओवर किया है रबर बॉल के क्रिकेट के अंदर। और पट्टू ने सबसे कड़क बैटिंग भी की है, ये बात कोई भूलना नहीं चाहेंगे। मोहम्मद हमारे साथ स्कोरिंग का काम कर रहा है। चलो चलो फास्ट खेलना है। अब स्ट्राइक पर टीम का कैप्टन खुद सलमान, गेंदबाजी पर अकमल। अब 7 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। हिम्मत भाई ये भी बैटल लगेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। बैट्समैन आउट हो गए वहां पर, क्लीन बोल्ड। सलमान जो कि खुद टीम के कैप्टन थे और उनको अब आना पड़ेगा डगआउट में। जी हाँ, अब आसिम। जो तूफान आया था ना, उस तूफान को शांत करने में अकमल जटाम कामयाब हुए, लेकिन एक ऐसा कहर बरसा था जो यादें बरकरार रहेगी। नवीद भाई, एक ओवर में ही पूरे 25 रन का कोटा पूरा, लेकिन अकमल जटाम ने वापसी भी की। देर है पर दुरुस्त, आखिरी समय पर उन्होंने लगातार 2 विकेट हासिल किए। शुरुआती गेंदों पर सिक्सर खाने के बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। और पट्टू ये सोचते होंगे कि हाथ को लगा लेकिन मुंह को नहीं आया। लगभग हाथ को लग चुका था, मुंह तक आ रहा था, लेना था उसे, बस खाना था। बॉलर नेम, बॉलर नेम सही।
6 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज. स्ट्राइक वरती झिशान. ये मैच बहुत मजेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि गेंदे बची है 6, जीतने के लिए 12 रन की जरूरत. थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अब मैच काफी हद तक मजेदार बनता हुआ. 6 गेंदे 12 रन, 2 बड़े हिट. इस बार देखिए एक पहली गेंद पर खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के रीजन में अकमल जटाम ने डायरेक्ट थ्रो किया. थ्रो के लिए वहां पर बैकअप के लिए खिलाड़ी आए, नहीं तो वहां पर बहुत बड़े मुश्किल में जा सकते थे. इमाद भाई पर बॉल 2 रन की जरूरत. रिक्वायर रन रेट पर बॉल 2 रन. पांच बॉल और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत. इमाद भाई हमने आसिम को देखा है, जी हाँ बड़े हिट लगाते हैं. यूट्यूब के जरिए आसिम भी देखते होंगे तो उनका भी दिल तड़पता होगा कि मैं अपनी टीम के लिए अभी खेल नहीं रहा हूं. आसिम स्ट्राइक पर. जी हाँ इस बीच बड़ा हिट. जी हाँ 6 रन. मैंने कहा था कि ये बल्लेबाज तो प्रैक्टिस में बड़े हिट लगाता है. जी हाँ मैच में भी बड़े हिट लगाया. 4 गेंदे और 6 3 गेंदे और 6 रनों की जरूरत. तीन रन 3. तीन गेंदे और जीतने के लिए 3 रन की जरूरत. अभी भी मैच ऑन है, देखना होगा. मुकाबला काफी हद तक टाइट सिचुएशन है. मुकाबला देखिए माहौल ठंडा है लेकिन मैच गर्म हो गया. नवीद भाई दोनों टीम तैयार रहना इसके बाद, लेकिन उस मैच से पहले इस मैच की चर्चा होगी. नवीद भाई 3 गेंदे 3 रन, इसी के लिए तो सपना रचा था और आज ये हकीकत में तब्दील होता हुआ. चलिए चलिए इतना टाइम पास मत कीजिए. अंपायर जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करे. एक चांगली स्पर्धा बानकोड्या गावात. जी हाँ इस बीच हल्के हाथों से खेला. 1 रन मिलेगा. अब 2 गेंदे और 2 रनों की जरूरत. चेसिंग कंपलसरी है, लेकिन कहाँ ना कहाँ मुझे वो आसिम के वो 3 गेंदों में 17 रन की ज़रूरत थी और वो सिक्सर याद आया. बिल्कुल सही फरमाया था और बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 गेंदों में 2 रन बचाने हैं. चेसिंग कंपलसरी है. इससे पहले वाला भी एक मुकाबला हमने एक देखा जिसमें 1 गेंद में 2 रन नहीं हो पाए. और अब ये मुकाबला मुश्किल में डालता हुआ वेसवी की टीम के लिए. आता 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. चेसिंग कंपल्सरी आहे. बानकोट आपका डिसीजन क्या है? बानकोट बैटिंग फील्डिंग? बैटिंग ओके. सोंडेकर अपने फील्डिंग के लिए तैयार रहे. 1 गेंद और 2 रन.
देखिए आरब, ये जो सैफ है ना अपनी जिंदगी की एक बहुत ही अहम गेंद करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है ये 2 रन खेलने के लिए जा रहे हैं। ये 2 रन क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर सकती है, या फिर ये एक गेंद क्वार्टर फाइनल के लिए। हाँ, चेसिंग कंपलसरी है, एक्स्ट्रा से बचना होगा अगर कोई गलती हुई। हीरो बनने का मौका है एक गेंदबाज के गेंद, पास 2 रन। और बल्लेबाज के पास भी। जी हाँ, इस बीच बेहतरीन शॉट, गेंद चली 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेषापार, येतोय चौकार आणि या मॅचला जिंकलाय सफा 11 संघाने। सही मायनों में हार्ड लक दोस्तों, अम्बेद का सफर यहाँ पर खत्म हुआ। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से क्रिकेट को खेला। अकमल जटाम ने रन भी बनाए, लेकिन रन भी उनके ओवर में बहुत आए। पट्टू ने नो डाउट